हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग। हमारा जो कोर्स चल रहा है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसमें आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एस्केप सीक्वेंस क्या होती है, कैसे हम लोग एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके अपने प्रोग्राम को का आउटलुक जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले एस्केप सीक्वेंस क्या होती है। हमारे पास एस्केप सीक्वेंस जो होती है वो हमारे पास स्टार्ट होती है बैकस्लैश से, और उसके बाद हम लोग उसके बाद बैकस्लैश के बाद जो है वो एक कोई एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करते हैं, या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ बैकस्लैश आए आउटपुट में, तो उसके लिए हम लोग डबल स्लैश यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कहते हैं एक सिंगल कोटेशन मार्क आए तो इन्वर्टेड कोमा तो उसके लिए हम लोग बैकस्लैश इन्वर्टेड कोमा लिखते हैं। इसी तरह अब डबल इन्वर्टेड कोमा चाहते हैं तो बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कोमा लिखते हैं। और अगर क्वेश्चन मार्क चाहते हैं तो वो बैकस्लैश और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क तो आप वैसे भी लिखो तो आ जाता है। और इसी तरह बैकस्लैश ए भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। अगर बैकस्पेस के लिए हम लोग चाहते हैं तो बैकस्लैश बी यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग न्यू लाइन चाहते हैं तो बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं, या C++ में हम लोग एंड एल भी यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास दो अल्फ़ाबेट के दरमियान में स्पेस हो तो वो हम लोग बैकस्लैश टी यूज़ करते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि दो लाइंस के दरमियान हमारे पास स्पेस हो तो हम लोग बैकस्लैश वी यूज़ करते हैं। और अगर हमने ऑक्टल नंबर यूज़ करना हो जिसके 1 या 3 ही डिजिट्स हों तो बैकस्लैश 0 यूज़ करते हैं हम लोग 3। तो चलिए हम लोग अपना ये प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम लोग ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके देखते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वर्ड है ना वो मेरे पास डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए आउटपुट में, तो जैसा ए ले लिया मैंने, मुझे कोई भी वर्ड हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, तो सी आउट हम लोग करवाएंगे। तो जो भी हमने आउटपुट करवाना हो डिस्प्ले में तो वो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जैसे कि हम लोग ने एस्केप सीक्वेंस देखी थी एक, कि बैकस्लैश और इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करें तो वो हमारे पास आ जाता है। इसी तरह हम लोग पहले भी यूज़ करेंगे ए से और बाद में भी, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। और तो ये देखिए डबल कोटेशन मार्क्स में मेरे पास आ गया इन्वर्टेड कॉमास में। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ए जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में आए और बी जो है उन दोनों में स्पेस हो, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं कि बैकस्लैश टी जो हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास हमें दो टैब वर्ड्स के दरमियान में स्पेस चाहिए तो हम बैकस्लैश टी यूज़ करते हैं, और उसके बाद बी, और बैकस्लैश एन जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो उसके बाद सी आउट करवाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि सी आए मेरे पास नेक्स्ट लाइन में, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि उसकी नेक्स्ट लाइन में मेरे पास डी आए, तो बैकस्लैश एन यूज़ किया नेक्स्ट लाइन के लिए, और उसके बाद मैं फिर बैकस्लैश एन यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरा नेक्स्ट आउटपुट हो वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो सी आउट। और अब मैं बैक स्पेस यूज़ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए बैक स्पेस के लिए हम लोगों ने देखा था कि बैकस्लैश बी यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बी आउटपुट आए, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए बैकस्लैश एन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो अब ये देखें, तो पहले हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा था कि हमारे पास जो ए है वो दोनों इन्वर्टेड कॉमास में आए, तो उसके लिए हम लोगों ने बैकस्लैश इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया। उसके बाद टैब हम लोग चाहते थे कि स्पेस हो और फिर बी आउटपुट आए, तो वो। और उसके बाद हम लोग चाहते थे कि नेक्स्ट लाइन में हमारे पास सी आए, और उसके नेक्स्ट लाइन में हमारे पास डी आए, और उसके नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास बी आए। अब ये इसलिए आया है, ए आना चाहिए था और फिर बी, क्योंकि हम लोगों ने बैकस्लैश बी यूज़ किया था, तो उसकी वजह से ए जब प्रिंट हुआ तो बैक स्पेस हुआ, तो वो हमारे पास ए प्रिंट नहीं हुआ और फिर बी हो गया। तो अब जब मैंने बैकस्लैश बी रिमूव कर दिया है तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब हमारे पास ए भी डिस्प्ले होगा। चलिए अब हमारे
कुछ और हमारे पास एस्केप सीक्वेंस होते हैं जो हम लोग ने देखे, तो उनको भी देख लेते हैं। तो बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क आप कहीं चाहते हो बैकस्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए, और इसी का बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी, इसी का ब्लैक स्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब ये देखें, ये हमारे पास सारे आ गए। क्वेश्चन मार्क भी हो गया, डबल कोटेशन मार्क्स भी आ गए और सिंगल भी। हम इन सब एस्केप सीक्वेंस को प्रोग्राम के दरमियान में यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास इन्हेंस हो गए चाहे हमारा आउटपुट वगैरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।